क्या दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब अरब के कल्चर से कॉपी किया हुआ मजहब है? क्या इस्लाम की शरीयत और उसके सारे नियम कानून दूसरे मजहब से कॉपी किए गए हैं? आखिर क्या है इस्लाम का अनसुना सच जिसे कोई नहीं जानता? और क्या ये पूरा का पूरा मजहब दूसरे मजहब को देखकर कॉपी किया गया है, जिसके पुख्ता फैक्ट्स आज भी देखने को मिलते हैं? तो आखिर क्या है हज और काबा की असलियत और क्या है इसका पूरा इतिहास? दरअसल दोस्तों, जैसे जैसे साइंस का विकास होता गया, वैसे वैसे इस्लाम और उसके नियम कानूनों पर सवाल खड़े होते गए, क्योंकि इस्लाम और साइंस का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इस्लाम में ऐसे कानून हैं जिन्हें एक नज़र से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें किसी बेदिमाग इंसान ने बनाया है, और ऐसा हम नहीं कह रहे। ऐसा उन लाखों एक्स मुस्लिम लोगों का मानना है जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं। दरअसल इन लोगों का मानना है कि इस्लाम मजहब को पूरी तरह से कॉपी किया गया है, क्योंकि इसमें अरब के बुत परस्त और यहूदियों का कल्चर लगभग पूरी तरह से मिलता है, एंड कुछ ऐसी चीजें भी मोहम्मद साहब ने ऐड कर दी जिनका इंसानियत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वो चाहे किसी जानवर की कुर्बानी लेना हो या फिर किसी जानवर के साथ शारीरिक शोषण को हलाल करना हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस्लाम के 5 फर्ज में ऐसे यानी कि हज के बारे में बताएंगे कि कैसे हज को दूसरे मजहब से कॉपी किया गया और कैसे आज ये सिर्फ अरब के लिए कमाई का जरिया बना हुआ है। तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, वैसे तो इस्लाम अपनाने वालों की आबादी दुनिया में लगभग 1.9 अरब से भी ज्यादा है, लेकिन आज सबसे ज्यादा ट्रोलिंग भी इस्लाम की होती है, क्योंकि इस मजहब में तर्क नाम की कोई चीज ही नहीं है। इस्लाम में मजहब के नाम पर ही सब कुछ होता है, फिर चाहे उसमें इंसानियत हो या ना हो। कुर्बानी का नाम देकर किसी भी जानवर को बलि चढ़ा दिया जाता है, इसके पीछे फैक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो दरअसल अब हम बात करने वाले हैं हज और काबा की, कि आखिर ये क्या होता है और इसका क्या इतिहास है। क्या वाकई में ये मूर्ति पूजा करने वालों से कॉपी किया गया है? इनफैक्ट इस्लाम के अनुयायी को 5 बातों पर यकीन करना और उस पर अमल करना लाजमी होता है। इसमें इस्लाम के 5 फर्ज भी इसे कहते हैं। आम भाषा में इसे इस्लाम के 5 स्तंभ भी कहे जाते हैं। तो आइए पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस्लाम के ये फर्ज कौन कौन से हैं। दोस्तों, पहला है एक ईश्वर पर यकीन करना और पैगंबर मोहम्मद को इश्दूत मानना। दूसरा है नमाज कायम करना। तीसरा है ज़कात देना, और तो वहीं चौथा है रोजे रखना, और 5वें नंबर पर आता है हज, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल इस्लाम धर्म की मान्यताओं के मुताबिक शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इस हज के फर्ज को निभाने का हुक्म है। इनफैक्ट मक्का शहर से 8 किलोमीटर दूर मिकात नाम की जगह से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पहुंचने के बाद हाजियों को एहराम बांधना पड़ता है। ये खास तरह का कपड़ा होता है, एहराम सिला हुआ नहीं होता। ये सफेद रंग का सफेद कपड़ा होता है। महिलाओं को एहराम पहनने की जरूरत नहीं होती, वो परंपरागत सफेद रंग के कपड़े पहनती हैं और अपना सर ढकती हैं। एहराम पहनकर हाजी यानी कि हज करने वाले लोग मक्का पहुंचते हैं और सबसे पहले उम्रा करते हैं। उम्रा में लोग काबे के नमाज को अदा करते हैं और वहां अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। बता दें कि अगली ही सुबह हाजियों को शैतान को कंकड़ मारने के लिए ले जाया जाता है, जिसमें शैतान बड़े चट्टान के रूप में होता है। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में स्टोनिंग ऑफ डेविल कहा जाता है, अरबी में इसे जमारात भी कहते हैं। शैतान को पत्थर मारने के बाद हर हाजी को कुर्बानी करनी होती है। इसमें आम तौर पर बकरे या भेड़ की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के बाद मर्द अपने सिर के बाल मुंडवाते हैं, तो महिलाओं को इस प्रोसेस में अपने थोड़े से ही बाल कटवाने होते हैं। कुर्बानी के बाद हाजी वापस मक्का शहर लौटते हैं, जहां वे काबे के साथ चक्कर लगाते हैं। इस प्रक्रिया को तवाफ कहा जाता है। इसी दिन पूरी दुनिया में ईद उल अजहा मनाई जाती है। तो दोस्तों, ये तो बेसिकली हज की प्रक्रिया थी। अब आइए आपको इसके इतिहास से वाकिफ कराते हैं। इनफैक्ट इसका इतिहास शुरू होता है ईसा से लगभग 2000 साल पहले से। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक अल्लाह ने इब्राहिम को आदेश दिया कि वो अपने बेटे इस्माइल और बीबी हाजरा को फिलिस्तीन से मक्का पहुंचा दें। आदेश के मुताबिक माँ और बेटे मक्का पहुंच गए। कुछ दिन के बाद उन्हें मक्का में रहना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गर्म रेगिस्तान में पानी नहीं था। एक दिन हाजरा बेटे इस्माइल को गोद में लेकर पानी की तलाश में निकली। वो सफा मारवा पहाड़ियों में भटकती रही, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। निराश होकर पहाड़ी से नीचे उतरी और इस्माइल को उन्होंने जमीन पर रख दिया। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस्माइल रोने लगे और उनके पैर रगड़ने से पानी का झरना निकला। इस पानी को हाजरा ने अपनी और अपने बेटे की जान बचाने में इस्तेमाल किया। दरअसल
दरअसल मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक इस पानी को आज जमजम का पानी कहा जाता है। उसके बाद जब इब्राहिम मक्का लौटे तो उन्होंने जमजम के किनारे बसने का इरादा किया। इसी दौरान अल्लाह का पैगाम आया कि यहाँ एक इबादत खाना बनाया जाए। इसलिए इब्राहिम और बेटे इस्माइल ने मिलकर 4 दीवारी स्ट्रक्चर बनाया। इसे आज काबा कहा जाता है और आगे चलकर यही स्ट्रक्चर हज का केंद्र बन गया। दोस्तों, ये तो सिर्फ मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार सुनाई जाने वाली एक कहानी है, लेकिन असल में हज और काबा क्या है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब अरब देशों में कबीले रहा करते थे और रेगिस्तान की वजह से, खेती ना होने की वजह से वो जानवरों को मारकर खाया करते थे। तभी उन मक्का के कबीलों में से एक आदमी का बेटा हुआ जिसका नाम था हजरत पैगंबर मोहम्मद, जो बड़ा होकर खुद को पैगंबर साहब कहने लगा और सबको बताने लगा कि अल्लाह के नाम के ईश्वर ने उसे एक पैगाम भेजा है कि सभी लोग उसकी पूजा करें, और इस तरह वो अल्लाह का प्रचार प्रसार करने लगा। लेकिन मक्का में उसकी बात किसी ने नहीं मानी और इस तरह वो मक्का छोड़कर मदीना चला गया। मदीना और मक्का वालों के बीच लड़ाई थी। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का साथ दिया और मक्का पर फतह कर ली। इस तरह अब सब लोग पैगंबर और उनके नए मजहब इस्लाम को मानने लगे, यहाँ तक कि अब लोग अल्लाह की इबादत भी करने लगे थे। अब रही बात हज और काबा की, तो पहले अरब देशों में बहुत सारे काबा हुआ करते थे जिसमें लोग मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन मोहम्मद साहब ने सभी काबा को तुड़वा दिया और मूर्तियों को डिस्ट्रॉय भी कर दिया और सिर्फ एक ही काबा को बचाया, जिसमें उसने एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया। उसका नाम जन्नत का पत्थर रख दिया। इस तरह इस्लाम मानने वाले सभी लोग उसकी पूजा और इबादत करने लगे। आज यही काबा मक्का में मौजूद है और दुनिया के सभी मुस्लिम में इसे हज कहा जाता है। इस तरह इस्लाम और भी सभी चीज़ों दूसरे मजहब से कॉपी पेस्ट लगता है। वैसे आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसी के साथ मिलते हैं ऐसी ही कमाल की वीडियो में आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।